अभी तक इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ बहुत मजबूती से खड़ी हुई आम आदमी पार्टी भी अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस से निराश हो गई है और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने बिना औपचारिक सीट शेयरिंग के, बिना इंडिया गठबंधन की औपचारिक सीट शेयरिंग बैठक के असम से अपने 3 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने आज गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सोनितपुर से, ये असम की 3 लोकसभा सीटें हैं, इन 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा कर दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इंडिया अलायंस के पूरी तरह साथ हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात करते करते वो थक गए हैं और केवल बातचीत ही नहीं करनी, चुनाव भी तो लड़ना है और ज़मीन पे काम भी करना है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने ये कहते हुए आगे बढ़कर असम की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ये बताना ज़रूरी है कि जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अपने लिए सीटें मांगी थी, उनमें असम राज्य भी शामिल था। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि आप जब गठबंधन में आते हो और आपका टारगेट चुनाव जीतना होता है, अगर आपका टारगेट चुनाव जीतना होता है तो समय और स्ट्रैटेजी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात करते 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 थक रहे हैं। अभी कितने दिन तक बात करते रहोगे? आपको काम भी तो करना है। काम करने के लिए आपके पास बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। हम पूरी ईमानदारी से इंडिया अलायंस के साथ है, स्ट्रांगली इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन पहला धर्म चुनाव जीतना है। बाकी सारी चीजें तो है ही है। मेरा ये मानना है कि सारी चीजों को एक्सपेडाइट करना चाहिए। एक्सपेडाइट जितनी जल्दी करेंगे आपके जीतने की संभावनाएं उतनी बढ़ेगी। इंडिया अलायंस के लिए आजकल कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। लगातार ही एक सिलसिला चल रहा है नकारात्मक खबरों का या फिर ऐसी खबरों का जिसमें दिखाई दे रहा है कि दूसरे दलों की कांग्रेस से कुछ नाराजगी है या खटपट चल रही है। ममता बनर्जी को हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस से उनका कोई संबंध नहीं है, वो अकेले ही पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेंगी। नीतीश कुमार बिहार में वो अब पाला बदल के बीजेपी की तरफ जा चुके हैं। हालांकि इनको छोड़ भी दें क्योंकि वो समय के हिसाब से पाला वैसे भी बदल ही देते हैं, तो अकेले कांग्रेस का इस पर दोष ना भी मढ़े तो समाजवादी पार्टी के साथ जो है, ये ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कांग्रेस की। इसीलिए पहले ये दिखाई दिया कि अखिलेश यादव ने पहले अनाउंस कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं, बातचीत चल रही है। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 16 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जिनमें 4 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस अपने लिए चाह रही थी और उनमें से एक अहम सीट थी फर्रुखाबाद की, जहां से सलमान खुर्शीद के लिए वो सीट कांग्रेस चाह रही थी, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय लोकदल जो उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है, जयंत चौधरी उसके मुखिया हैं, उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। हालांकि अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने खबरों का खंडन भी नहीं किया है। तो खबरें जो हैं वो लगातार ही खराब आ रही हैं। खबरों को एक तरफ अगर रख भी दें तो भी एक जो तथ्यात्मक बात है, कुछ इधर उधर ना भी आप सोचें, तो भी एक तथ्यात्मक बात यह है कि जून के महीने में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हो गई थी, जून पिछले साल में। तब से लेकर मान के चलिए कि 8वें महीने में औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन है और अभी तक भी इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र बनाना है, उसके लिए लोगों से राय भी लेनी शुरू कर दी है। अपना थीम सॉन्ग भी जो है बीजेपी ने लॉन्च कर दिया है। तो इस वजह से जो दूसरी पार्टियां हैं, जो कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया अलायंस के अंदर, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी कांग्रेस से जो निराशा है वो जो है अब धीरे धीरे करके जैसे समय गुजर रहा है और कोई कांग्रेस तेजी से काम नहीं कर रही है, तो नाराजगी या निराशा जो है अब खुलकर सामने आने लगी है। शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।